मार्शल स्पिरिट की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि चेन फेंग की उन बातों को सुनकर वो दोनों लड़के भी अपने स्वार्ड को निकाल लेता है और कहता है कि तुम डींगे हाँक रहे हो। और वो लाल बालों वाला लड़का कहता है कि तुम टॉप 10 डिसाइपल में से एक हो गए हो, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि तुम स्ट्रांग हो गए हो। हमारे नजरों में तो आउटर सेट के डिसाइपल कुछ भी नहीं है। और वो टकला कहता है कि तुम हमारे ब्लड को अपने मास्टर की ओरशिप के लिए यूज करोगे। तुम्हारा यूजलेस मास्टर ये डिजर्व नहीं करता। और वो लाल बाला वाला लड़का कहता है कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे मास्टर की कब्र को खोदेंगे और उसकी हड्डियों को अलग कर देंगे ताकि लोग देख सके कि मरने के बाद वो कैसा दिखता है। तो चेनफेंग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों को नहीं पता, जो कोई भी मेरे मास्टर को ह्यूमिलेट करता है उसे मरना ही होगा। तो वो दोनों लड़के चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आते हुए कहता है कि तुम मौत का सामना कर रहे हो, लेकिन तुम अब भी डींगे हाँक रहे हो, तो फिर मर जाओ। तो चेनफेंग अपनी पावर को जबरदस्त पावर को रिलीज करता है और उन दोनों के बीच में से गुजर जाता है। तो ये देख के वो दोनों लड़का कहता है कि तुम बहुत ही स्लो हो। तभी वो दोनों लड़के हैरानी से कहते हैं कि क्या। तो देखते हैं कि चेनफेंग अपनी थंडर स्वर्ड को यूज करके उन दोनों लड़कों के सर उनकी गर्दन से अलग कर दिया होता है और उन दोनों के सर को अपनी पैर के नीचे रख के कहता है कि तुम्हें ऑनर फील करना चाहिए, क्योंकि हर कोई मेरे मास्टर के सामने घुटने टेकने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो देखते हैं कि उन दोनों लड़कों की बॉडी उसके मास्टर की ग्रेव स्टोन के सामने घुटने के बल बैठा होता है और चेनफेंग वहां से जाते हुए कहता है कि मास्टर, मैं चैंपियनशिप जीतूंगा और आपको ओरशिप देने के लिए वापस आऊंगा। फिर हमें ब्रोकन एरो हिल का सीन दिखाए जाते हैं। वहां पर सभी डिसाइपल और एल्डर और मास्टर भी हाजिर होते हैं। तो उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि क्या चेनफेंग अभी तक नहीं आया, वो लेट है। तो दूसरा कहता है कि चेनफेंग को एटीट्यूड हो गया है, वो सेक्ट के मास्टर और एल्डर्स को उसकी इंतजार करवाने का हिम्मत करता है। और इधर सिस्टर हान बार बार पीछे मुड़ के देखती है कि चेनफेंग आ रहा है या नहीं, और वो परेशान होकर अपने मन में सोचती है कि चेनफेंग अभी तक क्यों नहीं आया, ये सच में परेशान करने वाला है। तभी एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वो डरा हुआ है। बेम्बो माउंटेन वर्डलेट की कंपटीशन में लाइफ एंड डेथ का मामला है, वो जरूर ही डरा हुआ होगा। तो ये सुनते ही हमारी सिस्टर हान को मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में चिल्ला के कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो। चेनफेंग अपने मास्टर को ओरशिप देने गया है, वो जरूर ही टाइम पर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सुन के वही लड़का कहता है कि जूनियर सिस्टर हान, अगर वो टाइम पर पहुंचे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। क्या तुम देख नहीं सकते कि एल्डर्स बेसब्र हो रहे हैं, चेनफेंग डेफिनेटली डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ये सुन के सिस्टर हान कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी एल्डर सान सामने आके कहता है कि मास्टर, चेनफेंग बहुत ही एरोगेंट है, वो सेट को तिरस्कार करता है, यहाँ तक कि इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पर भी वो लेट करने की हिम्मत कर रहा है। मेरा ये सुझाव है कि हमें उसे कंपटीशन में पार्ट लेने से डिस्क्वालिफाइड कर देना चाहिए। तो साइड से अंकल हान कहता है कि एल्डर सन, अभी टाइम नहीं हुआ है, आप चेनफेंग को डिस्क्वालिफाइड करने की प्रपोजल क्यों दे रहे हैं। तो एल्डर सन कहता है कि क्योंकि चेनफेंग सेक्ट का मास्टर को अपने लिए इंतजार करवाने का साहस करता है। मुझे विश्वास है कि मास्टर डिसीजन लेंगे। तो मास्टर वुफान चैनगुन को कहता है कि आप क्या सोचते हैं। तो एल्डर चैनगुन कहता है कि मास्टर, हमें चेनफेंग की जरूरत है, इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि हमें वेट करना चाहिए। तभी एल्डर रेन कहती है कि मैं भी एग्री करती हूँ, जबकि हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं तो हमें थोड़ी देर और वेट करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सुनते ही अंकल हान चौंक जाता है और सोचता है कि रेन यूजी ने अपना पर्सनैलिटी कब चेंज किया, क्या वो चेनफेंग के लिए बोल रही है, उसकी साजिश क्या है। और इधर रेन यूजी अपने डेविल स्माइल के साथ अपने मन में कहती है कि इनर सेक्ट की 2 डिसाइपल उस कमीने को रोकेगा, मुझे बिलीव नहीं है कि वो यहाँ टाइम पर पहुंच पाएगा। तो सभी की बात सुन के मास्टर बुफान कहता है कि अगर ऐसा है तो सभी लोग सब्र करें। तो एल्डर सन कहता है कि जबकि मास्टर कह रहे हैं तो हम वेट करेंगे, बट 3 मिनट से ज्यादा नहीं बचा। एल्डर हान, मुझे स्ट्रेट रहना होगा, अगर चेनफेंग यहाँ टाइम से पहुंच सके तो मैं ब्रोकन एरो हिल से जंप लगाऊंगा। तभी एल्डर सन की बैंड बजाने के लिए हमारा हीरो चेनफेंग पहुंच जाता है और चिल्ला के कहता है कि सच में अब आप जंप लगा सकते हैं। तो उसे यहाँ पर देखते ही हमारा एल्डर सन के तो चेहरे की रंग ही उड़ जाता है। तो चेनफेंग को वहां पर देख के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एल्डर रेन की तो मुंह खुली की खुली रह जाती है। और अंकल हान उसे यहाँ पर देख के मुस्कुरा के अपने मन में कहता है कि बच्चे, तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, और हमारा सिस्टर हान तो खुशी के मारे हार्ट अटैक कर देगी। तभी सभी डिसाइपल चेनफेंग को देख के चौंकते हुए कहता है कि चेनफेंग यहाँ पर टाइम पे आ गया, लेकिन रुको, उसके हाथ पे वो क्या है।
तो दूसरा कहता है कि सर, उसके हाथ पे सिर है, 2 खून से सने हुए सर। तो देखते हैं कि चैन फेंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा होता है और उसके हाथ में उसी 2 डिसाइपल के सर होता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले काट के आया होता है। और ये देख के एल्डर रेन चौंकती हुई कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती, वो टाइम पे आ गया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पोस्टडीर हिबेन की 9th लेवल की 2 डिसाइपल को कैसे मार सकता है? और चैन फेंग सोचता है कि लकीली मैं टाइम पे आ गया और सबको कहता है कि आप सबको सॉरी, मैंने बस 2 लोगों को मार डाला है, इससे मुझे देर हो गई। तो एल्डर चेनग्यून कहता है कि चैन फेंग क्या हुआ? तो चैन फेंग उन दोनों सर को नीचे रख के उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मास्टर एल्डर, जब मैं अपने मास्टर को ओरशिप दे रहा था तो ये 2 लोग मुझे आके घेर लिया और मुझे मारना चाहा। मेरे पास बचाव करने और फाइट बैक करने और उन दोनों को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो एल्डर चेनगुन को समझ में आ जाता है कि ये काम किसकी है। तो वो एल्डर रेन की तरफ देख के कहती है कि ये कैसे हो सकता है? एक ही सेक्ट के लोगों को चोट पहुंचाना बहुत ही बड़ा पाप है। वो किसका डिसाइपल है? तभी एक लड़का कहता है कि इंग हाइचो, यू चेंगलोंग, क्या ये दोनों इनर सेक्ट के एल्डर रेन की डिसाइपल नहीं है? तो दूसरा कहता है कि क्या एल्डर रेन ने चेनफेंग को मारने के लिए इन दोनों को भेजा है? तो तीसरा कहता है कि मेरे ओपिनियन में शायद यही केस है, एल्डर रेन हमेशा चेनफेंग के खिलाफ रहते थे, है ना? तो ये सुनते ही सिस्टर हान गुस्से में एल्डर रेन की तरफ देख के सोचती है कि वो कमीनी औरत फिर से चेनफेंग को मारना चाहती है। वो लगभग सेक्ट के लिए अभिशाप है। और अंकल हान अपने मन में कहता है कि अब पता चल रहा है कि एल्डर रेन चेनफेंग के लिए क्यों बोल रही थी। उसने तो पहले ही चेनफेंग को मारने के लिए किसी को भेजा था। तभी एल्डर चेनग्यून कहता है कि एल्डर रेन, क्या आप कुछ कहना चाहती है? तो एल्डर रेन कहती है कि ये दोनों लड़का मेरा ही डिसाइपल है, लेकिन तभी चेनफेंग कहता है कि रुके, मुझे एल्डर रेन की तरफ से बोलने दे। तो ये सुन के एल्डर रेन उसकी तरफ घूरते हुए देखती है। तो चेनफेंग बोलना शुरू करता है कि अगर मैं सही हूँ तो इन दोनों लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे मारना चाहते हैं बिना किसी। और वो एल्डर रेन की तरफ देखती है। तो एल्डर रेन बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देख रही होती है और अपने मन में मतलब इशारे से ही उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक ही पाम से मार डालूंगा। तभी चेनफेंग कहता है कि बिना किसी के इंस्ट्रक्शन से। ये सुनते ही एल्डर रेन खुश हो जाती है और कहती है कि स्मार्ट बॉय। और चेनफेंग आगे कहता है कि क्योंकि अगर एल्डर रान मुझे मारना चाहती थी तो वो इतने यूजलेस लड़कों को मुझे मारने के लिए नहीं भेजती। एल्डर रेन कोई बेवकूफ नहीं है। तो अपनी इंसल्ट सुन के एल्डर रेन गुस्से में कहती है कि चेनफेंग तुम, और अपने मन में कहती है कि ऑब्वियसली वो मुझे धमकी दे रहा है। और मास्टर बुफान अपने मन में सोचता है कि वो जानता है कि एल्डर रेन ने उन दोनों लड़कों को उसे मारने के लिए भेजा है, लेकिन उसने सच्चाई नहीं बताया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का जानता होगा कि सेट के रेपुटेशन को कैसे बचाया जाए। तो कुछ डिसाइपल आपस में बात करते हुए कहता है कि चेनफेंग क्या कर रहा है? उसने एल्डर रेन को सू क्यों नहीं किया? रेन यूजुई को हेट करने का ये अच्छा चांस है। तो दूसरा लड़का कहता है कि मेरे ओपिनियन में तो वो डरा हुआ है। अगर वो ऐसा करता है तो एल्डर रेन यूजुई को सजा दिया जाएगा और उसे भी कभी बख्शा नहीं जाएगा। तो तीसरा कहता है कि मैंने सोचा कि वो एक ब्रेव मैन है, असल में तो वो एक कायर है जो स्ट्रॉन्ग से डरता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।